आज जो पूर्णिमा है, वार्षिक पूर्णिमा में वर्ष समाप्ति हो गई। आषाढ़ी पूर्णिमा से आश्विनी पूर्णिमा तक 3 महीने तक अपना व्रत रखना का उपास के लिए प्रज्ञा का समय है। जब बिल्कुल संध्या का जो वर्षवास है, तो आज आश्विनी पूर्णिमा का दिन वर्षवास का समाप्ति है। तो सदैव उपासिका आज जो आश्विनी पूर्णिमा है, तो आश्विनी पूर्णिमा का व्रत क्या है, पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, आपको ध्यान देता हूँ। तो आज जो आश्विनी पूर्णिमा है, आश्विनी पूर्णिमा का हम व्रत प्रशासन को प्रभार पूर्णिमा के अब जैसे आश्विन मास के बाद में जो पूर्णिमा होता है, उस आश्विनी पूर्णिमा को जो प्रशासन हम इसको प्रभार पूर्णिमा के। तो प्रभार पूर्णिमा मतलब उत्कृष्ट रूप धारण करना। हाँ, धारण मतलब जो मन में जो हिंसा, लोभ, राग जो है, जो पापों चिंता जो है, उसको त्याग करना जो होता है, उससे क्या होता है प्रभार, यानी प्रकृष्ट रूपे अपना मन का जो राग चित्त, लोभ चित्त, हाँ, जो हिंसा चित्त जो है, उसको क्या करना है, त्याग करना है। तो ये जो वर्षवास जो समाप्ति हुआ है, ये वर्षवास किसके लिए होता है? भिक्षु संघ के लिए वर्षवास होता है। अभी किसी को जैसे कोई कार्यक्रम होता है, वर्षवास की समाप्ति का दिन, भक्ति से तो बोलते हैं, भक्ति से मैंने वर्षवास लिया था, तो मेरे घर पे पूरा कार्यक्रम करने के लिए हुआ। और किसी को अगर बोले कि आप पूरा भजन कीजिए, तो क्या कहते हैं, नहीं मुझे अगर भजन नहीं करना, मैं वर्षवास लिया हो। नहीं, अगर आपने वर्षवास लिया तो भक्ति जी क्या किया है? हाँ? अगर वर्षवास आपने लिया है तो भक्ति जी क्या किया है? तो वर्षवास किसके लिए होता है? वर्षवास होता है भिक्षु संघ के लिए। हाँ, भिक्षु संघ आश्विनी पूर्णिमा से आश्विनी पूर्णिमा तक 3 महीने तक एक ही विहार में अनुष्ठान करते हैं, विहार में रहना पड़ता है। जो आषाढ़ी पूर्णिमा का जो दिन का वर्षवास जिस दिन शुरू हुआ, उस दिन अधिष्ठान करके उनको एक विहार में क्या करना पड़ता है? अधिष्ठान करना पड़ता है। और आज शाम को जो आश्विनी पूर्णिमा, प्रभार पूर्णिमा, तो आश्विनी पूर्णिमा का दिन वो जो अधिष्ठान करके जो वर्षवास जो समाप्ति है, तो वर्षवास को क्या करना पड़ता है? समाप्ति करना पड़ता है। यानी ये वर्षवास किसके लिए होता है? भिक्षु संघ के लिए। आज से 10,000 साल पहले तथागत बुद्ध ने ये नियम चालू किया है। वर्षवास होता है वर्ष का दिन की आश्विनी पूर्णिमा से आश्विनी पूर्णिमा तक क्या रहता है? बारिश का मौसम रहता है ना? ये 3 महीने तक बारिश का मौसम रहता है। तो आज से 10,000 साल पहले जब बारिश का मौसम था, तो भिक्षु संघ को धर्म प्रचार करने के लिए तकलीफ होता था, है ना? पूरा नदी भरपूर हो जाए पानी में, तो भिक्षु संघ का जाने के लिए का तकलीफ होता था, है कि नहीं? तो भगवान बुद्ध ने नियम चालू किया कि आषाढ़ी पूर्णिमा से आश्विनी पूर्णिमा तक ये 3 महीने तक जो भिक्षु संघ है, भिक्षु संघ एक विहार में, अलग अलग विहार में वर्षवास अनुष्ठान करेगा और उपासक उपासिका को धर्म दान करेगा, धर्म ज्ञान उनको दान करेगा, है कि नहीं? तो वर्षवास समाप्ति 3 महीने के बाद आज आश्विनी पूर्णिमा है, आश्विनी पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध ने कहा कि ये भिक्षु संघ अभी बहुजन होता है, बहुजन सोता है, सर्व प्राणी का सर्व उपासक उपासक कल्याण के लिए आप अपने धर्म प्रसार करने के लिए अलग अलग
तक भिक्षु जिस विहार में अधिष्ठान करता है उनको 3 महीने तक उसी विहार में रहना पड़ता है। वो विहार छोड़ के वो बाहर किसी भी विहार में रात गुजार नहीं सकते, है कि नहीं? अगर किसी के कारण कोई विहार में उनको रहना है तो उनको विहार में आगे कुछ बुलंद करने करना पड़ता है कि नहीं? ये वर्ष का नियम होता है। तो आज की बात, आज जो अश्विनी पूर्णिमा है, अश्विनी पूर्णिमा से अगले जो पूर्णिमा है कौन सा पूर्णिमा है? कार्तिक पूर्णिमा है। अश्विनी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक क्या होता है? जिस विहार में 1 घंटे या 2 घंटे जो भी जितना भी घंटे वर्ष बस अधिष्ठान किया है उसी विहार में 1 दिन के लिए क्या होता है? प्रतिम शिवदान होता है। हाँ? उसी विहार में अगर आपके विहार में भक्ति जी नहीं है तो वो विहार में कभी प्रतिम शिवदान नहीं कर सकता है। अगर विहार में भक्ति जी है मतलब बीच में आया है तो भी प्रतिम शिवदान नहीं कर सकता है। उसी विहार में विहार जो विहार है उसी विहार में अगर बनते वर्ष का अधिष्ठान किया 3 महीने तक उसी विहार में वर्ष जापन किया तो उसी विहार में प्रतिम वरदान हो सकता है। इसका हजार विहार है तो हर विहार में प्रतिम वरदान नहीं कर सकते, है नहीं? जिस विहार में भिक्षु संघ ने भक्ति जी ने वर्ष अधिष्ठान किया है उसी विहार में प्रतिम वरदान हो सकता है। तो प्रतिम वरदान क्या होता है? ये अश्विनी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक हर एक अलग एक विहार में, आज ये विहार में, दूसरा विहार में, परसों दूसरे विहार में, ऐसे करते करते 1 महीने तक क्या होगा? अलग अलग विहार में जो प्रोग्राम होगा उसे कहते हैं प्रतिम वरदान। तो प्रतिम वरदान में क्या होता है? सब उपासक उपासिका जो शिवदान करते हैं, नहीं? जो प्रतिम वरदान होता है उसे 1 दिन पहले पूरा रात भर रूई लेके आते, रूई पता है जो कपड़ा जो बना बनाते है ना, रूई लेके आते, रूई को मशीन में बैठ के उसको धागा बनाते, धागा को फिर कपड़े सिलाते, है ना? ऐसे कपड़ा होता है। कपड़े के बाद उसको काटना पड़ता है क्योंकि छीवर ऐसे कपड़ा नहीं हो सकता है। जैसे दुकान में जो कपड़ा बेचते उसका हम छीवर बना के नहीं पहन सकते क्योंकि वो छीवर का एक भाग है ना, फिर उसको क्या करना पड़ता है? अलग अलग भाग से काट के उसको जोड़ा लगाना पड़ता है, उसके बाद उसको कलर लगाना पड़ता है कि नहीं? पूरा रात भर काम चल के होता है। फिर सुबह जब 5-6 बजता है फिर वो छीवर बनाना पूरा हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह उठ के उसी विहार का भक्ति जी को जिसने विहार में अधिष्ठान किया है उनको क्या करना है? रोज शिवर दान करना है। उसमें क्या होता है? प्रतिम शिवदान होता है क्योंकि वो प्रतिम से बनाया है कि नहीं? वो प्रतिम से बनाया है इसीलिए उसे कहता है प्रतिम शिवदान। तभी तो हर विहार में इसे बना के दान करना नहीं होता है। हाँ? समय के हिसाब से सब परिवर्तन होता है। तभी क्या करते लोग? जैसे वो जो रेडीमेड जो चीवर है, रेडीमेड चीवर लेके फिर विहार में जाकर भक्तों को दान करूंगी, परिवर्तन हो जाता है ना? तो बुद्ध ने कहा ये प्रतिम शिवदान का व्रत कैसा होता है? आपने जो बुद्ध ने धम्मा जो ग्रंथ को पाठ किया उसमें एक लाइन आपने पाठ किया था ना, एक दिन सुना था। कौन सा लाइन है? दृष्ट ब्रह्म वेदनीय कर्म पाठ किया था। दृष्ट ब्रह्म वेदनीय कर्म यानी कि जब कर्म करते तभी जिसको फल मिलता है उसे क्या कहता है? दृष्ट ब्रह्म वेदनीय कर्म, है ना? तो बुद्ध के समय में उपासक का नाम आपने सुना है? मल्लिका देवी सुना? मल्लिका देवी करके बुद्ध का समय में एक उपासिका था। तो वो उपासिका रानी मल्लिका देवी कैसे उपासिका था, लेकिन वो रानी का, राजा का रानी था। तो वो राजा कैसे बना? रानी कैसे बना? जन्म से वो रानी नहीं था। उनका जन्म कहाँ हुआ? एक गरीब घर में उनका जन्म हुआ था। एक गरीब का घर पे जिसका माँ बाप जो जंगल में जाके लकड़ी काटते थे उनका घर पे उनका जन्म हुआ जब मल्लिका देवी था तो रानी थी। तो उन्होंने जैसे ही वर्ष जब समाप्ति हुआ तो बिहार में अलग श्रेष्ठी ने जो दान किया चंद्रवन विहार में कठिन शिविर दान था। तो कठिन शिविर दान से वर्ष के बाद
भंते को जाके एक चीवर दान करे। उनका मन में संकल्प करना हुआ कि विराम में जगह भंते को एक चीवर दान करे। सुस्त किया तो उसके बाद राजकुमार चला गया घर पे। तो राजकुमार का साबित होने के लिए जब लड़की देख रहा है तो राजकुमार ने कहा कि मैंने जंगल को जो लड़की देखा है उसको ही शादी करना है। तो उनका खून देख के उनके माता पिता ने उनके साथ उनका शादी किया। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, लकड़ी काटने का घर पे, लकड़ी काटने वाले के घर पे जो उनका जन्म हुआ, उसके बाद उनका कर्म कहाँ हुआ, रानी बनकर राज सिंहासन में पहुंच गया। तो बुद्ध उनके ऊपर कहा है कि दुष्ट ब्रह्म वेदनीय कर्म, यानी कि जो कर्म करते हैं उसको जब फल अचानक मिल जाए तो उसे क्या कहता है, दुष्ट ब्रह्म वेदनीय कर्म। तो सदाबहार उपासक उपासिका तो आज से एक महीने तक ये होता है कि जो कठिन शिविर का आगे, हाँ, तो भगवान बुद्ध ने कहा आज के बाद सब भिक्षु संग्रहालय कला काम में जाके धर्म प्रवचन करना है, धर्म दान करना है। हाँ, तो मैंने जो पहले दाता कहा है ना, अपन सब धर्म फल दाता बोल दो, सब तपस्या करना कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परयोगपालम एकम दुःखान शासनम। सब तपस्या करना, यानी बुद्ध ने कहा कि सर्व प्रकार पाप से दूर रहना है। आज आपको ये प्रतिज्ञा लेना है कि मैं आज से सर्व प्रकार पाप से दूर रहूंगा, है कि नहीं? क्योंकि आज 3 महीने खत्म हुआ, वर्ष का खत्म हुआ ना, आज की बात कोई बिहार में नहीं आएगा। जैसे रोज शाम को 4 बजे आते थे, आज की बात कोई नहीं आएगा, है कि नहीं? यानी हम आज 3 महीने समाप्त हुआ है, 3 महीने वर्ष समाप्त हुआ है, मतलब हमारे जीवन से भी 3 महीना चला गया है। हाँ, अपने जो उम्र, अपना जो जीवन है, अपने जीवन से भी 3 महीना खत्म हो गया है। तो आज आपको हिसाब करना है 3 महीने में आपने क्या क्या किया है, कितना कुशल कर्म आपने किया है और कितना कुशल कर्म आपने संपन्न किया है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है सब तपस्या करना कुशलस्य उपसंपदा, सर्व प्रकार पाप से आप दूर रहना है, कुशल कर्म आपको संपन्न करना है और आपको हिसाब करना है कितना कुशल कर्म आपने 3 महीने के अंदर किया है और कितना कुशल कर्म आपने किया है। क्योंकि आज इस साल में जो आश्विन पूर्णिमा का दिन एक साथ हम देते हैं, अगले साल में वो मिल पाएंगे कि नहीं वो कोई गारंटी नहीं है। ये साल में जो 3 महीने तक हम एक साथ बैठ के जो ग्रंथ पाठ किया है, अगले साल ऐसे पढ़ पाएंगे कोई गारंटी नहीं है। तो हमें ऐसे कुशल कर्म संपन्न करना है, अगले साल में भी हम एक साथ मिलकर एक साथ बैठकर हम ग्रंथ पाठ कर सके। इसलिए हमें क्या करना है, सर्व प्रकार पाप से हमें दूर रहना है और कुशल कर्म हमें संपन्न करना है। क्योंकि बुद्ध ने कहा आप जो कर्म संपन्न करेंगे उसके फल आपको मिलेगा। अगर आपने कुशल कर्म संपन्न किया उसका फल आपको कुशल प्राप्त होगा, अगर आपने अकुशल कर्म संपन्न किया उसका फल आपको अकुशल प्राप्त होगा, है कि नहीं? जैसे कि एक लड़का ने एक दिन एक जगह पे उन्होंने लिखा, एक आर्टिकल लिखा है, कैसे उन्होंने एक दिन एक जॉब ढूंढने के लिए एक ऑफिस में गया इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, इंटरव्यू देने के लिए जब ऑफिस में गया तो जो ऑफिसर जो उनसे इंटरव्यू ले रहा है तो ऑफिसर ने कहा कि आपका सर्टिफिकेट एकदम मस्त है, एकदम ठीक है, आपका एजुकेशन सब ठीक है, आप समझो कि आपका जॉब पक्का हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमारे जो बड़े साहब है उनको चाय पानी पीने के लिए 5 लाख रुपए दे। कहा कि उनको चाय पीने के लिए 5 लाख रुपए दे दो। उन्होंने तो गरीब हो, तो गरीब का लड़का है, फिर भी जाके बाप को बताया कि जो इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू लेने के जो सार है उन्होंने कहा कि जो बड़े साहब जो बॉस है, कंपनी का मालिक है, उनको चाय पीने के लिए 5 लाख रुपए देना है। और बाप ने आगे क्या सोचा, बच्चे को तो बहुत मेहनत करके पढ़ाई लिखाई सिखाया, जो 5 लाख रुपए के लिए
उनको जॉब मिल जाए तो 5 लाख के लिए उनको जॉब बना दो। तो बाप ने क्या किया, उनका जितना जमीन जायदाद था वो सब बेच दिया। बेचने के बाद उनको कितना मिला, 5 लाख मिला। तो 5 लाख उनके हाथ, बच्चे के हाथ में दिया, बोला जाके आपके बड़े साहब को दे दो चाय पीने के लिए। तो बच्चा ने जाके बड़े साहब को दे दिया। तो बड़े साहब के पास बहुत खुश है, तो उनको एक जॉब देकर 5 लाख रुपए मिल गया। हाँ, एक जॉब देकर उनको 5 लाख रुपए मिल गया। तो खुशी से अपने घर पे जा रहे हैं, क्योंकि आज बड़े साहब का जो लड़का है उनका जन्मदिन है। हाँ, उनका जन्मदिन है। तुमने क्या किया, 5 लाख रुपए से बहुत मस्त बाइक लेके घर पे गया। घर पे जाके बच्चे का हाथ में चादर दिया, बोला ये तुम्हारा जन्मदिन का गिफ्ट है। तो खुशी से उनको 5 लाख रुपए मिले, उनको जॉब देके, है ना। तो चाबी लेके अपने बच्चे का हाथ में दिया, कहा कि आपका जन्मदिन का गिफ्ट है। तो बच्चे को अभी जन्मदिन में 5 लाख रुपए का बाइक मिला, वो भी बहुत खुश है। दोस्तों को फोन किया कि मेरे पापा ने मुझे 5 लाख रुपए का बाइक दिया, चल घूमने के लिए जाते। हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे चलते, चलो सब दोस्त लोग निकल गया लॉन्ग ड्राइव पर। अभी नया 5 लाख रुपए का बाइक मिला है, अभी तेज चला रहा है एकदम हाई। तो 1-2 किलोमीटर जाके जब तेज चला रहा है एक्सीडेंट कर दिया। हाँ, उनका बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया, उनको हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल में जब लेके गया तो डॉक्टर ने आपके बच्चे के हालत खराब है, अगर उनको बचाना है तो उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके 10 लाख लगेगा। इसने कहा, डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन करने के लिए कितना चाहिए, 10 लाख। तो अपने बच्चे का जीवन बचाना है कुछ भी करके, है ना। तो 10 लाख रुपए भी किसको दिया, डॉक्टर को दिया है। तो डॉक्टर भी बहुत खुश है। क्यों, उसको 2-3 लाख का ऑपरेशन है, आज उसको 10 लाख मिल गया है। हाँ, 2-3 लाख का ऑपरेशन है, उनको कितना बड़ा कंपनी का मालिक है, तो 10 लाख तो लेना ही पड़ता है। उनको 2-3 लाख का ऑपरेशन के लिए कितना मिला, 10 लाख मिल गया। ऑपरेशन करके बहुत खुश है ना। तुमने क्या किया, वो 10 लाख से बहुत बड़ा महंगा सा एक नेकलेस लिया है। हाँ, एक महंगा नेकलेस लेके खुशी से घर पे गया। घर पे जाके अपने बेटे को बुला रहा है, मैं आपके लिए एक नेकलेस लाया हूं। हाँ, तो दरवाजा खोल के घर के अंदर गया तो जाके देखा उनका पत्नी ने सुबह में बैठ कर रो रहा है। तो डॉक्टर ने बेटी को क्या हुआ, रो क्यों रहा है, मैं अपने बेटी के लिए नेकलेस लाया हूं। तो पत्नी ने कहा, अभी रात का 11-12 बज गया है, हमारे बेटे अभी तक घर पे नहीं आया है। हाँ, अभी 11-12 बज गया है, हमारे बेटे घर पे नहीं आया। तो दोनों हर जगह पे ढूंढ गया। तो ढूंढते ढूंढते 1-2 घंटे बाद में तो डॉक्टर के बगल में कॉल आया। कॉल करके जब फोन उठाया तो दूसरे तरफ से उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटी को अगर बचाना है तो 10 लाख रुपए भेज दो। हाँ, अगर तुम्हारे बेटी को चाहिए तो 20 लाख रुपए आपको भेज दो। तुमको तो उनका बेटी को बचाना ही है। तो 20 लाख रुपए देकर उन्होंने क्या किया, अपने बेटी को बचा के लेके आए। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, जो कर्म संपन्न करेंगे उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कोई बोलते कि ये मानव जीवन खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है, खाना पीना सोना। हाँ, या फिर ऊपर जाके किसी से माफी मांग लेंगे, जो ऊपर वाला हमने हमको बनाया है। हाँ, मतलब आपको किसी ने बनाया नहीं है, आपके कर्म से ऊपर आपको सब कुछ मिला है। अगर आपने अच्छे कर्म किया है उसका फल आपको अच्छे प्राप्त होगा। अगर आपने पाप कर्म संपन्न किया है उसका फल भी आपको गलत प्राप्त होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जो हम धम्मचरण गाथा में कहते
सबका तपस्या करेला तो सरस रूप संपदा सर्व प्रकार पाप से हमें धूप मिला। कुशल कर्म हमें